इस मूवी की शुरुआत होती है नॉर्वे से, जहां हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, लेकिन वो होता ही नहीं है क्योंकि किसी ने उसका ट्रैक्टर खराब कर दिया, टायरिंग काट दी थी और काफी बुरी तरह ट्रक डैमेज कर दिया था। ये देखकर बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्ला कर कहता है कि आज मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि ये काम किसका हो सकता है। वो पेट्रोल लेकर बाण में गया, यानी गोदाम जैसी जगह पर, जहाँ हर तरफ वो पेट्रोल छिड़क देता है क्योंकि वो इस जगह को आग लगाने वाला था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि बाण में कोई था जो उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि तभी एक ट्रैप में फंसने से वो बाल बाल बचता है, यानी उसे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया गया था। ये देखकर आदमी समझ गया कि यहाँ बहुत खतरा है और अगर मैंने उन्हें कुछ किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊँ। ये सोचकर वो वहाँ से चल दिया, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भयानक क्रिएचर कुर्राते हुए उसका पीछा कर रहा है। आदमी फिर भी अपनी जान बचाने की कोशिश में रहा, पर तभी एक जलता हुआ टायर उससे आकर टकरा जाता है, जो भी उसी क्रिएचर ने फेंका होगा। टायर उससे लगते ही वो आग पकड़ लेता है और वो पूरा जल जाता है और इस तरह उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। फिर हम कहानी में 1 साल के बाद का टाइम देखते हैं। हमें एक फैमिली दिखाई गई जिनमें आदमी का नाम बिल था, उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अब बिल अमेरिका में रहा करता था, लेकिन उसका बचपन अपने अंकल के साथ नॉर्वे में गुजरा था। अब यहाँ नॉर्वे में उसे अच्छी जॉब मिल गई थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर नॉर्वे शिफ्ट हो रहा था। अब बिल बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने अंकल का फार्म हाउस विरासत में मिल गया था और वो तो खुश था, पर अपनी फैमिली को भी खुश देखना चाहता था। लेकिन उसके बच्चे इतने खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जब ये उस घर में पहुँचे तो बिल, उसका बेटा और उसकी वाइफ तो बहुत खुश थे। घर उन्हें काफी पसंद आया, लेकिन बिल की बेटी थोड़ी उदास लग रही थी क्योंकि उसे अपना पुराना घर और दोस्त याद आ रही थी। अब बिल का बेटा लूकस पूरा घर देखता है। अपनी मॉम डैड के साथ वो बार्न में भी गया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ चाहते थे कि वो बार्न को यहाँ घूमने आए लोगों के लिए एंजॉयमेंट की जगह बनाए, इसे इस तरह से सेट करें। पर बार्न की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो फिर भी फैसला करते ही कि कुछ न कुछ तो करेंगे। बिल इस बात से खुश हो रहा था कि एक नई शुरुआत करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है, पर इससे भी ज्यादा उसकी वाइफ को ये फिक्र थी कि उनके बच्चे यहाँ नए दोस्त बनाएं ताकि वो भी खुश रह सके, ना परेशान हो और ना ही खुद को अकेला महसूस करे। अब लूकस जब बाण में अकेला था तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे वो चेक करने गया उसे वहाँ कुछ दिखाई दिया, जो देखकर वो घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो चीज है क्या। अपने मॉम डैड के पास आकर वो बताने की कोशिश करता है कि देयर समथिंग इन द बार्न, यानी बार्न में कुछ है। पर जाहिर है उसके मॉम डैड कहाँ उसकी बात का यकीन करने वाली थी। उसकी मॉम बात को ये कहकर टाल देती है कि या तो कोई चूहा होगा या फिर लकड़ियाँ, क्योंकि पुरानी जगह है तो ऐसी आवाजें आना तो नॉर्मल है। रात को लूकस अपने रूम से बार्न की तरफ देखता है, जहाँ बार्न के दरवाजे के अंदर उसे 2 चमकती हुई आंखें नजर आती हैं जो उसकी तरफ ही देख रही थी। अब ये चीज उसके लिए डरावनी थी, इसलिए चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर वो सो जाता है। अगले दिन बिल इन्हें बाहर घुमाने लेकर गया। ये टाउन में आते हैं जहाँ के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी, जिसकी वजह शायद बिल के अंकल की मौत हो सकती है, यानी इन लोगों को मालूम है कि वो कैसे मरे। अब लूकस जब बाहर घूम रहा था तो उसे एक अजीब सा पुतला नजर आया जिसके सर पर सेंटा जैसी टोपी थी। लूकस उसे बड़े गौर से देख रहा था कि अचानक एक लड़का उसके पास आया जिसका नाम सैम होता है। लूकस इस पुतले के बारे में सैम से पूछता है कि ये कौन है, क्या है। सैम बताता है कि ये बाण में रहने वाले एल्फ हैं। एल्फ दरअसल काफी पुराने टाइम के क्रिएचर्स होते हैं जिनकी शक्ल सूरत तो काफी हद तक इंसानों जैसी होती है, लेकिन कान इनके बहुत बड़े होते हैं। अब जाहिर है ये पुराने दौर के क्रिएचर्स थे, तो इनके बारे में सुनकर लूकस हैरान हो गया। वो कहता है कि ये एल्फ होते भी है या बस इनकी कहानियां ही बनी हुई हैं। सैम कहता है कि ये सच में होते हैं। लूकस ने पूछा क्या ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सैम कहता है कि देखो, अगर तुम इनके साथ अच्छी रहोगी तो ये भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी हिफाजत करेंगी, तुम्हारी हर काम में मदद करेंगी। लेकिन अगर इन्हें किसी ने परेशान किया, जैसे कि जो चीज इन्हें पसंद नहीं वो की, तो इन्हें फिर उस इंसान पर इतना गुस्सा आता है कि ये उन इंसानों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उन्हें मारना ही क्यों ना पड़े। अब जो चीजें इन्हें नहीं पसंद वो भी बता देता हूँ। अब जैसे कि ये बहुत पुराने दौर के क्रिएचर है तो ये तब्दीलियाँ पसंद नहीं करते, जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न दौर, जिस वजह से इन्हें लाइट्स और शोर शराबे से सख्त नफरत है। जहाँ कहीं भी ऐसा हो तो ये एल्फ चिढ़ जाते हैं। ये रब बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लूकस की मॉम आ जाती है उसे लेने। वो सैम से पूछती है कि मेरे बेटे ने आपको परेशान तो नहीं किया। जवाब में वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो आपके बेटे से बात करके अच्छा लगा,
क्योंकि इस जगह पर लोग बहुत ही कम आते हैं। अब सैम को लग रहा था कि वो यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन जब लूकस की मॉम कहती है कि हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, रहने आए हैं, तो ये सुनकर तो सैम की हाव भाव ही बदल जाते हैं, क्योंकि शायद यहाँ के लोग इनके घर का राज जानते हैं कि वहाँ सच में कुछ है। अब लूकस को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर बार्न में चेक करने जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा एल्फ दिखाई दिया था, जिसे देखकर पहले तो वो भी काफी हैरान रह गया, लेकिन फिर आगे बढ़ता है। बूढ़ा एल्फ भी पहले चुप रहा था, लेकिन लूकस को पास आता देखकर वो भी सामने आ गया। लूकस उसे खाने के लिए कुकी देता है, जिसे एल्फ मजे से खा भी लेता है। फिर लूकस उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि इस घर में जो लोग रह रहे हैं ना, वो मेरी फैमिली है, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल महफूज हो इस जगह पर। अब जैसे ही लूकस उसे दूसरी कुकी देने आगे बढ़ा, तभी उसके हाथ से टॉर्च लाइट छूट गई। लाइट की वजह से एल्फ डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। उधर लूकस की बहन काफी उदास, क्योंकि उसे अपने दोस्त और पुराना घर बहुत याद आ रहा था। इस बारे में वो अपनी मॉम को बताती है। उसकी मॉम समझाती है कि बेटा, इस घर में आना तुम्हारे डैड की ख्वाहिश थी और टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इस तरह बर्ताव करके अपने डैड को दुखी नहीं करना चाहिए। मुझे भी तो देखो, मैं भी इस घर में आकर इतनी खुश नहीं हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे हम यहाँ। अब बिल की वाइफ उससे बात करती है, कहती है कि क्यों ना हम बार्न में पार्टी रखें, लोग आएंगे तो हमारे बच्चों का मूड अच्छा हो जाएगा और उन्हें नए दोस्त बनाने का मौका मिल जाएगा, खुद हमारी भी लोगों से जान पहचान बन जाएगी, जिसके लिए बिल मान भी जाता है। इसके बाद वो बाहर गया ताकि घर के आगे की बर्फ को साफ कर दो, लेकिन वो देखता है कि ये काम तो पहले ही किसी ने कर दिया है। उसे ये देखकर काफी हैरत हुई। इस बारे में वो अपनी वाइफ को भी बताता है, जो कहती है कि हो सकता है ये यहाँ की सर्विस का हिस्सा हो। बहरहाल ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं और खुद लूकस कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि उस एल्फ का है, क्योंकि लूकस ने उसे खाना दिया था, तो बदले में एल्फ ने इस तरह उनकी मदद की थी। और तो और अगले दिन जब बिन लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर काट रहा था, तो उसे काफी मुश्किल हो रही थी, पर अगले दिन जब वो वापस उस जगह पर आया, तो उसकी सारी लकड़ियाँ भी एल्फ ने काट दी थी। इस शाम एल्फ लूकस के पास उसके रूम में आया, जो दरअसल उसे कुकीज देने आया था। लूकस उसे कुकीज दे भी देता है और इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। घर में क्रिसमस की तैयारी भी चल रही थी। बिल उन सबको आवाज लगाकर घर से बाहर बुलाते हैं। सारे लोग जब आए तो